दोस्तों जो हमारी इंडियन सिनेमा की मूवीज हैं उनमें वीमेंस को ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाया जाता है। खासकर बॉलीवुड की मूवीज अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको शायद ही याद होगी कोई ऐसी मूवी जिसमें कोई आइटम सॉन्ग ना हो, और ये आइटम सॉन्ग कई मूवीज में तो बेफालतू में डाले जाते हैं। भले ही मूवी में जरूरत ना हो आइटम सॉन्ग्स की, लेकिन फिर भी आइटम सॉन्ग्स डाले ही जाएंगे और ये आइटम सॉन्ग्स बहुत ही गलत तरीके से परोसे जाते हैं जिसका इम्पैक्ट ऑडियंस के ऊपर बहुत ही गलत पड़ता है। और सिर्फ आइटम सॉन्ग्स ही नहीं, कई तरीकों से बॉलीवुड ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलता है, जिससे उनकी सोच ही ऐसी हो जाती है कि वो फर्क पता कर ही नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत, और ये बात सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजरस है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे बॉलीवुड आपके दिमाग के साथ खेलता है और आपको पता भी नहीं चलता है। दूसरी बात ये भी जानेंगे कि बॉलीवुड ऐसा करता ही क्यों है और ऐसा करने से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आप ये जानोगे वीडियो के एंड में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर खराब लगे तो प्लीज डिसलाइक करना और अच्छे लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब। दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं इस बात से कि बॉलीवुड ऐसा करता ही क्यों है। तो गाइज आपने कई मूवीज बॉलीवुड की ऐसी देखी होंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडियन सिनेमा, चाहे साउथ साइड की मूवीज ले लो, चाहे बॉलीवुड की मूवीज ले लो, या फिर भोजपुरी सिनेमा से आई हुई मूवीज ले लो, इन सारी मूवीज में वीमेंस को बहुत ही गलत तरीके से ऑडियंस के सामने रखा जाता है, जिसको हम ऑब्जेक्टिफाई करना भी बोलते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आज की रात गाना जो कि स्त्री 2 का गाना था, इस गाने में जो तमन्ना भाटिया का डांस था वो डांस नहीं था दोस्तों, वो था अपने बॉडी पार्ट्स दिखाना। ऐसे गाने गाइस सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। आपने देखा होगा इन गानों में जो आइटम गर्ल होती है, जैसे इस गाने में थी तमन्ना भाटिया, ये ऐसे कपड़े पहन के आती हैं जिसमें इनका कुछ भी छुपता नहीं है। इनके चारों तरफ अजीब से मेल्स होते हैं जो इनको गलत तरीके से टच करते हैं या फिर गलत तरीके से देखते हैं। ऐसी ही बदतमीजी दिखा के ये गाने तैयार किए जाते हैं। आपने पुष्पा द राइज मूवी में ऊ अंटा वाह गाना सुना होगा, उस गाने के वीडियो में भी ये बदतमीजी दिखाई गई है। और ये सिलसिला कोई नया नहीं है, बॉलीवुड ऐसा सालों से करता आ रहा है। जैसे चिकनी चमेली, फेविकॉल से मुन्नी बदनाम हुई, ऐसे कई सारे गाने हैं, लेकिन सारे गानों का कॉन्सेप्ट एक ही है। जो आइटम गर्ल होगी उसके बॉडी पार्ट्स दिखाने हैं, उसके आसपास कई सारे मेल्स रखने हैं जो उसके साथ बदतमीजी करेंगे, गलत तरीके से टच करेंगे। गाने के लिरिक्स भी बहुत ही वाहियात होंगे और फिर ये गाना बन के तैयार होगा। मूवी में ऐसे गाने की रिक्वायरमेंट हो या फिर ना हो, लेकिन गाना डालना जरूर है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, कई सारी मूवीज में तो जरूरत भी नहीं होती है। मैं आपसे पूछता हूँ स्त्री 2 में ऐसे गाने की कहाँ जरूरत थी, लेकिन फिर भी बेफालतू में ये गाना डाला गया। अब ये तो थी बात बॉलीवुड और टॉलीवुड की, लेकिन जो भोजीवुड है, जिसको हम भोजपुरी इंडस्ट्री भी कहते हैं दोस्तों, इस इंडस्ट्री में तो 90% गाने ऐसे ही बनते हैं। डांस तो वाहियात होता ही है, उनके लिरिक्स उससे भी ज्यादा वाहियात होते हैं। अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि ये एंटरटेनमेंट के लिए है, इसमें बुराई क्या है, तो आगे सुनते जाओ, सारी बातें पता चलेंगी। ये तो थी बात गानों की, लेकिन दोस्तों आपने कई सारी मूवीज ऐसी भी देखी होंगी जिनमें रेप सीन्स दिखाए जाते हैं। पहली बात तो रेप सीन्स दिखाना ही गलत है मूवीज में, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये कि इन मूवीज में रेप को जस्टिफाई भी कर दिया जाता है। गाइज आपको मैं कुछ सीन्स दिखाता हूँ। जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी मूवी से, जिसमें मनीषा कोइराला के साथ रेप किया जाता है, और दूसरे सीन में ही एक्टर्स इस रेप को जस्टिफाई करते हैं ये कहकर कि आप इतनी खूबसूरत हो तो रेप तो हो गई, और बाद में माफ करने के लिए भी बोलते हैं कि इनको माफ कर दो, गलती इनकी नहीं है, गलती आपकी खूबसूरती की है, आपको देखकर कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। प्लीज कम ऑन यार दिव्या, माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे, फिर तो ये जीते जागते नौजवान है, इनका क्या हाल होगा। अरे तुम इसे मना रहे हो कि पटा रहे हो। अब गाइज आप खुद सोचो कि ये मूवीज कितने बड़े क्राइम को नॉर्मलाइज कर रही हैं, और ऐसा सिर्फ एक मूवी में नहीं है, ऐसा कई सारी मूवीज में देखने को मिला है। जैसे अनिल कपूर की बुलंदी मूवी का आप ये सीन देखिए। मुनीम जी, देवी माँ के मंदिर से सिंदूर ले आओ। जी मालिक। पायल तुम इधर आओ। जिन हाथों से मजबूर करके इस कमीने ने तुम्हारी इज्जत लूटी, आज ये उन्हीं हाथों से तुम्हारी मांग भरेगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा। यह हमारा फैसला है। गजराज,
अपना फैसला बदल दे। ये मूवीज रेप को इतना नॉर्मल तरीके से दिखा रही हैं कि आपने अगर रेप कर दिया तो कोई बात नहीं, अगर आप शादी कर लोगे तो आपने कोई क्राइम ही नहीं किया, अगर आप शादी नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत आपने क्राइम किया है, लेकिन लड़की अगर खूबसूरत है तो आपने कोई क्राइम नहीं किया, गलती उस लड़की की है क्योंकि वो खूबसूरत है इसलिए तो क्राइम हुआ है। दोस्तों ये बात आपको भी बुरी लग रही होगी, मेरे को भी बुरी लग रही है, लेकिन बॉलीवुड की मूवीज कुछ ऐसा ही दिखाती हैं। अगली बात करें तो आपने कई मूवीज में ये चीजें देखी होंगी कि जो हीरो होता है मूवी का वो एक लड़की को स्टॉक करता है, वो उसका पीछा करता है, वो रास्ते में उसको छेड़ता है या फिर आप कह सकते हो कि उसको परेशान करता है, और लड़की भी थोड़ा बहुत परेशान होती है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो मान जाती है। और इन चीजों को बड़ा कूल दिखाया जाता है कि जो ऐसा करता है वो हीरो होता है। हीरो अपनी पार्टनर को पीट भी सकता है, उसके साथ खतरनाक वाली वायलेंस भी कर सकता है, और अगर वो चाहे तो किसी और लेडी के साथ भी फिजिकल हो सकता है, क्योंकि वो एक सिग्मा मेल है, वो किसी से भी डरता नहीं है, बहुत ही कूल है। ऐसा कुछ करके दिखाया जाता है बॉलीवुड की मूवीज में। एग्जाम्पल के लिए आप कबीर सिंह या फिर एनिमल जैसी मूवीज ले सकते हो। अब यहाँ तक हमने बात जो करी है उनको सुनकर आपको खुद को ऐसा लग रहा होगा कि मूवीज इतनी घटिया चीजों को कितना नॉर्मल करके दिखाती हैं, लेकिन दोस्तों ये ऐसा दिखाती ही क्यों है आइए जानते हैं। तो गाइस पहला रीजन है पैसा, और इस पहले रीजन से आने वाले 2-3 रीजंस भी लिंक होंगे। और पैसा रीजन इस वजह से है क्योंकि किसी भी मूवी पे अगर काम होता है तो दोस्तों पैसा लगता है, और ये पैसा भी गाइस करोड़ों में लगता है। तो मेकर्स चाहते हैं कि हमारी मूवी हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के दे, और पैसा कमाने के चक्कर में वो एक शॉर्टकट पकड़ते हैं आइटम सॉन्ग का, कि भैया एक आइटम सॉन्ग होगा मूवी में जिसमें बहुत अच्छी एक एक्ट्रेस होगी, बहुत गंदा डांस करेगी, सॉन्ग फेमस होगा, उस सॉन्ग से हमारी मूवी की पब्लिसिटी होगी, लोग बाग अट्रैक्ट होंगे, खासकर मेल ऑडियंस अट्रैक्ट होगी और वो मूवी देखने आएगी, और ऑडियंस आएगी तो पैसा भी लाएगी और मूवी पैसा कमाएगी। इसी वजह से मूवी में भले ही जरूरत ना हो लेकिन आइटम सॉन्ग डाले ही जाते हैं। दूसरी बात करते हैं मेकर्स रेप सीन्स या फिर ऐसे सीन्स जिसमें एक फीमेल के साथ वायलेंस हो रहा हो या फिर किसी फीमेल को छेड़ा जा रहा हो, ऐसे सीन्स मेकर्स क्यों दिखाते हैं, और जो ऐसा करता है उस एक्टर को कूल दिखाते हैं या फिर उसे सिग्मा मेल बताया जाता है मूवीज में। तो दोस्तों ऐसा होता है डिमांड की वजह से। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ डिमांड की वजह से, क्योंकि ऑडियंस में ऐसे सीन्स देखने की डिमांड है और वो डिमांड पूरी कर देते हैं ये मेकर्स। तो इसी वजह से एनिमल जैसी मूवी करोड़ों रुपए कमा जाती है। डिमांड की वजह से ही ऐसे कीवर्ड्स दोस्तों गूगल के ट्रेंडिंग सर्चेस में होते हैं। लोग देखना चाहते हैं कि रेप कैसे होता है, लोग ये देखना चाहते हैं कि रेप के बाद क्या होता है, लोग वायलेंस भी देखना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है मेकर्स ऐसे सीन्स दिखाते तो हैं लेकिन इन सीन्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं। जैसे किसी फीमेल के साथ मूवी में मारपीट हो रही है तो मेकर्स मारपीट करने वाले एक्टर को एक स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में दिखाते हैं कि ये एक सिग्मा मेल है। किसी सीन में कोई एक्टर किसी एक्ट्रेस को स्टॉक कर रहा है तो उस एक्टर को भी कूल बना के दिखाया जाता है। रेप्स को भी नॉर्मलाइज करके दिखाया जाता है कि रेप तो नॉर्मल बात है, बाद में लड़की माफ भी कर देती है। अब अगली बात करें तो अगला रीजन है दोस्तों पब्लिसिटी। ऐसे सीन्स जिस मूवी में होते हैं उस मूवी की पब्लिसिटी फ्री में पब्लिक ही कर देती है। तभी तो ग्रेट ग्रैंड मस्ती या फिर ग्रैंड मस्ती या फिर एनिमल या फिर कबीर सिंह जैसी मूवीज ब्लॉकबस्टर रही बॉक्स ऑफिस पे। अब ये तो बातें हो गई कि भैया क्या क्या दिखाया जाता है और क्यों दिखाया जाता है। अब सुनो कि ये सब कुछ देखकर सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। गाइज इन मूवीज में किसी विमेन को स्टॉक करना या फिर उसको छेड़ना या फिर किसी के साथ रेप करना एक नॉर्मल सी बात दिखाई जाती है। बस इसी की वजह से कई लोग इसको सच में रियल समझ लेते हैं कि किसी लड़की का अगर हमने पीछा किया तो लड़की शुरू में परेशान होगी लेकिन बाद में मान जाएगी। अगर हम किसी लड़की को छेड़ते हैं तो वो शुरू में परेशान होगी लेकिन बाद में मान जाएगी, जैसा मूवी ने बताया था। किसी लड़की के साथ रेप कर लेते हैं, बाद में माफी मांग लेंगे या फिर शादी कर लेंगे, यही तो बताया मूवी में। अगर आपको ऐसा लगता है कि फिल्मों से कोई इंस्पायर होके ऐसा क्राइम नहीं करता तो मैं आपको कुछ रियल क्राइम बताता हूँ जो कि फिल्मों से इंस्पायर होके किए थे क्रिमिनल्स ने। दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस जो कि बहुत फेमस केस था। इस केस में श्रद्धा नाम की लड़की के टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए थे और ऐसा करने का आइडिया आफ्ताब को डेक्स्टर फिल्म से मिला था। आपने एक मूवी देखी होगी अनुपम खेर और अक्षय कुमार की स्पेशल 26। इस मूवी से इंस्पायर होके 7 लोगों ने एक टीम बनाई और इंडिया के
कई सारे स्टेट्स में फर्जी इनकम टैक्स की रेट डाल दी थी। और यार मेरा यकीन मानो, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे ना तो आपको इंटरनेट पर ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें फिल्मों से क्रिमिनल्स ने क्राइम करने के आइडिया लिए हैं और इन क्रिमिनल्स के माइंड पे 4 चांद तब लग जाते हैं जब ये लोग मूवीज में देखते हैं कि ऐसा क्राइम करने वाला आदमी तो कूल होता है या फिर सिग्मा मेल होता है, या फिर क्राइम करने के बाद लड़की माफ भी कर देती है, तो ये सोच लेते हैं कि ये सब चीजें नॉर्मल है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप इसका सोल्यूशन भी जानना चाहते हैं, तो दोस्तों सोल्यूशन यही है कि आप ऐसे सीन्स ना देखें। अगर थिएटर में मूवी चल रही है और मूवी के बीच में कहीं ऐसे सीन्स आ गए तो आपकी मजबूरी है देखना, लेकिन गाइज ऐसे सीन्स को कट करके यूट्यूब पे डाला जाता है और यूट्यूब पर ऐसे सीन्स को मिलियंस में व्यूज मिलते हैं। मतलब लोग बाग ऐसे सीन्स को स्पेशली सर्च करके देखते हैं, तभी तो मिलियंस में व्यूज हैं। तो अगर आप ऐसे सीन्स देखोगे नहीं तो मेकर्स ऐसे सीन्स बनाएंगे नहीं। दूसरा, अच्छी मूवीज को सपोर्ट करो, ना कि एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज को। और एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि क्राइम करने पर सजा मिलती ही मिलती है, ना कि आप क्राइम करने पर कूल कहला जाओगे या फिर सिग्मा मेल कहला जाओगे या फिर माफ कर दिए जाओगे। नहीं, सजा मिलेगी ही। तो फिल्मों से इंस्पायर ना हो, समझदार बने, फिल्मों को रियल ना माने। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक ये बात पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेकार लगी हो तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।